फिलिस्तीन में पिछले तकरीबन 5 दिनों से जिस तरह से इजराइल ने आतंक मचा रखा है और पूरी दुनिया अब इस आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखा रही है। अब जो इंतहा कर दी है फिलिस्तीन के अंदर इजराइल के ज़रिए जो इंतहा की गई है कि रफ़ा पर उन कैंपों पर हमला किया जा रहा है, उन घरों पर हमला किया जा रहा है जो गज़ा को खाली कर कर रफ़ा की तरफ शिफ्ट हुए थे और रेफ्यूजी कैंप में अपनी ज़िंदगी किसी तरह से गुजारने को मजबूर थे, बेबस थे, बिना खाने के, बिना पानी के। एक तो पहली बार यह है कि ज़िंदगी अजीरन हुई है, ना दवाइयाँ हैं, ना सही से टॉयलेट का इंतज़ाम है। इन तमाम परेशानियों और दिक्कत के बावजूद जिस तरह से कैंप पर हमला किया जा रहा है, जिस तरह से बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसे में इजराइल के वो सऊदी दोस्त भी, उनकी भी ऐसा लग रहा है कि अब उनकी हमीयत जाग उठी है और वो भी अब खुल करके बोल रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो टर्की हो या उसके अलावा और बहुत सारे देश हैं। अब वो खुलकर बोलने लगे हैं और अब ये मानने लगे हैं कि ये पूरी तरह से जुल्म है, ये दहशतगर्दी है इजराइल की। और अब 2 नेशन थ्योरी जो है उस पर पूरी तरह से अमल दरामद होना चाहिए। और कई देशों ने तो अब ये सामने आ रहा है कि इजराइल से अपने एम्बेसडर भी वापस बुलाने शुरू कर दिए हैं। उसमें कोई अरब मुल्क नहीं है, बल्कि गैर अरब मुल्कों की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो उसके बाद कभी कभी ऐसा आता है कि सऊदी अरब के ज़रिए और टर्की के तैयब रजब अर्दोगान, जिनको लोग खलीफतुल मुस्लिमीन भी कहते थे, उनके ज़रिए भी कुछ बयानबाजी सामने आती है और कहीं ना कहीं वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी तक जो देखने में आ रहा है वो ये सिर्फ महज बयानबाजी है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इजराइल के साथ जिस तरह से ट्रेड जारी है, टर्की की तमाम फल, सब्जियां, फौजियों की वर्दी, फौजियों के लिए टॉवल, बेडशीट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो टर्की के ज़रिए भेजी जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी इन देशों के ज़रिए फ़िलिस्तीन के फेवर में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में ज़रूर सामने आ रही है। मजबूरी है, अवाम विद्रोह कर सकती है, अवाम सवाल कर रही है। न सिर्फ इनके अपने देशों के अवाम बल्कि पूरी दुनिया के लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ हैं ये वो अरब जिनके बारे में, मुसलमानों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर दुनिया में किसी भी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंची है तो दूसरे कोने का मुसलमान तड़प उठता है। तो यही एक मोहब्बत और ख़ुवत थी जिसकी वजह से आपने देखा कितने बड़े बड़े मौरके, सहाबा इकराम और उसके बाद ताबीन, सबा ताबीन और उसके बाद बहुत सारे मुजाहिदीन ने अंजाम दिए। और कई कई हज़ार किलोमीटर दूर जा कर के किसी मुसलमान के ऊपर अगर जुल्म होता था तो उस देश पर हमला किया और उसको अपने कब्ज़े में लिया। इस तरह की तारीख़ हमेशा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद सऊदी अरब का ये बयान सामने आया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इजराइल का वजूद तभी मुमकिन है जब फ़िलिस्तीन एक स्टेट बने। हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और ये हल जल्द से जल्द निकले, तभी इजराइल को उसकी सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। इजराइल के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे वो फ़िलिस्तीन को स्टेट बनने से रोक सके। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्लामिक दुनिया से इजराइल के ख़िलाफ़ एकजुट होने का आह्वान किया। इजराइल पर संयुक्त निर्णय लेने के लिए आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आपकी प्रतिक्रिया के लिए और क्या होने की ज़रूरत है? मैं कसम खाता हूँ कि अल्लाह हम सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा। ये मुस्लिम शासकों के लिए एक ज़रूरी आह्वान है, जागो और इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करो, नहीं तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तो ये दोनों नेताओं का जो बयान सामने आया है, रजब तैयब अर्दोगान और सऊदी अरब का जो बयान आया है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है, अर्दोगान साहब कह रहे हैं कि तमाम मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, मुस्लिम देशों को जाग जाना चाहिए और इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हों। तो उसमें अर्दोगान को पहल करनी चाहिए, तमाम देशों को इकट्ठा करें और उसके बाद हमला बोलें। ये सवाल ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें महज बयानबाजी तक ही सीमित रहेंगी या फिर फ़िलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने के लिए ये अरब देश एकजुट होकर के इजराइल का मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पाएंगे?